गांधी जी जिनकी सिर्फ 13 साल की उम्र में शादी करा दिया गया था। गांधी जी जिनको साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास बॉगी से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था। गांधी जी जो एक इंडियन होने की वजह से साउथ अफ्रीका में रुकने के लिए होटल तक नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं माने, अपनी और अपने देश के लोगों के लिए प्रोटेस्ट किए, जेल गए और फाइनली गांधी जी की जीत हुआ और व्हाइट अफ्रीकीय सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा और भारतीयों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको बंद करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका में गांधी जी की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, गांधी जी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी माताजी के नाम है पुतलीबाई और इनके पिताजी के नाम है करमचंद गांधी, जो काठियावाड़ स्टेट की दीवान थे। गांधी जी बचपन से ही बहुत धार्मिक थे। यह धार्मिक भावना उनकी माताजी से इंस्पायर होकर मिला था। इनकी शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में मई 1883 में कस्तूरबा से करा दिया गया था, जो कि एक जॉइंट शादी था। मीन्स एक ही इवेंट में गांधी जी के साथ उनके भाई की भी शादी करा दिया गया था। अपनी शादी के दिन को याद करके गांधी जी ने एक बार ये कहते कि 13 साल की उम्र में उनको शादी के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था। उस उम्र में शादी के मतलब ये जानते थे कि नया कपड़ा पहनना, मिठाई खाना और रिलेटिव के साथ टाइम स्पेंड करना। और इसी बीच सिर्फ 18 साल की उम्र में गांधी जी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए और साल 4 सितंबर 1888 में लंदन चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए। अपनी पढ़ाई के दौरान लंदन में इन्होंने काफी सारा प्रॉब्लम का भी सामना किया है, जिनमें से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था खाना को लेकर, क्योंकि गांधी जी पूरी तरह से वेजिटेरियन थे और वेजिटेरियन खाना लंदन में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते कभी कभी तो इनको भूखा पेट सोना पड़ता था। और इन सब प्रॉब्लम के बीच साल 10 जून 1891 में गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके भारत लौट आए और भारत में लॉ प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए। लेकिन उनमें उतना सफलता नहीं मिल पाया और ऐसे तरह दिन बीतता गया। और इसी बीच गांधी जी का एक बहुत बड़ा केस मिल गया, वो भी साउथ अफ्रीका में। दरअसल हुआ यह था कि साउथ अफ्रीका में एक इंडियन गुजराती बिजनेसमैन दादा अब्दुल्ला नाम की बिजनेस में कुछ कानूनी कार्रवाई चल रहा था और केस की ज्यादातर वर्क गुजराती लैंग्वेज में था और इसलिए इनको एक ऐसा लॉयर चाहिए था जो गुजराती लैंग्वेज को जानने के साथ साथ ब्रिटिश लॉ की अच्छे तरह से नॉलेज हो। और इसलिए साल 1893 में सिर्फ 24 साल की उम्र में गांधी जी ने भारत से साउथ अफ्रीका की तरफ यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप अभी जो साउथ अफ्रीका देख रहे होंगे, इसका मैप 120-30 साल पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम में मेनली 2 तरह का कॉलोनी थी। एक थी ब्रिटिश कॉलोनी जिसमें नाटाल और केप पॉपुलर थी और एक था डच कॉलोनी। लेकिन धीरे धीरे ये लोग इंडिपेंडेंट होकर डच कॉलोनी की जगह ऑरेंज फ्री स्टेट के नाम जाना जाता था। और इस ऑरेंज फ्री स्टेट में रहते थे बोर्स। बोर्स एक डच लैंग्वेज है और जिसका मतलब है किसान। और 1860-70 आते आते साउथ अफ्रीका में डायमंड मिलना शुरू हो गया, जिसके चलते ब्रिटिश कॉलोनी और बोर्स के बीच वार शुरू हो गया। दोनों कॉलोनी के बीच पहली वार 1881 में हुआ था, जिसमें बोर्स की जीत हो जाता है। जिसके बाद दूसरा बोर वार 1899 से 1902 के बीच होता है, जिनमें से फाइनली ब्रिटिश कॉलोनी की जीत हो जाता है। और 1909-10 आते आते पूरी साउथ अफ्रीका यूनिफाई होके एक हो जाता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम वीडियो में आगे चल के सेकेंड बोर वार की जिक्र करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में पहुंच के गांधी जी अपने केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन के थ्रू, जिसके लिए इन्होंने फर्स्ट क्लास बॉगी में टिकट भी बुक किए थे। लेकिन 7 जून 1893 के दिन ट्रेन में गांधी जी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। दरअसल हुआ यह था कि गांधी जी अपने फर्स्ट क्लास की बॉगी में बैठ के यात्रा कर रहे थे, लेकिन इनको फर्स्ट क्लास की बॉगी में देख के एक व्हाइट ब्रिटिशर्स ने रेलवे अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर दिया, जिसके चलते रेलवे अथॉरिटी ने गांधी जी को धक्का देके ट्रेन की बग्गी से बाहर निकल दिया, क्योंकि गांधी जी एक इंडियन थे। और यहीं से गांधी जी को धीरे धीरे पता चला कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाता है। और इसी बीच ट्रैवल के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग के पास रात में स्टे करने थे, लेकिन सारे होटल सिर्फ व्हाइट पीपल के लिए ही अलाउ था, जिसके चलते पूरी रात गांधी जी को बाहर गुजारना पड़ा।
वो भी सर्दी का मौसम में। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ गांधी जी के साथ नहीं हो रहा था, जितने भी भारतीय साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उन सब लोग के साथ हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन इतना था कि भारतीयों को वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था, इनसैनिटरी एरिया में रखा जाता था, यहाँ तक कि भारतीय लोगों को चलने के लिए एक अलग सा रास्ता होता था, क्योंकि व्हाइट पीपल चलने वाले रास्ते में भारतीय नहीं चल सकते थे। और इन सब प्रॉब्लम को देख के 1 साल रुकने वाले गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 साल रुक गए। शुरू में साल 1893 से 1906 तक गांधी जी मॉडरेट अप्रोच फॉलो किए और 1906 से 1914 तक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच फॉलो किए, जिनमें से गांधी जी का फर्स्ट स्ट्रगल था डिस्प्लेसमेंट बिल ऑफ नाटाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। दरअसल हुआ यह था कि नाटाल में इंडियंस को वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था, जिसके चलते गांधी जी ने एक लेटर लेकर नाटाल की गवर्नमेंट को, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। जिसके बाद गांधी जी ने डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को एक लेटर लिखे वहां की प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन इसका भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और इसी बीच साउथ अफ्रीका में सेकेंड बोर वार भी शुरू हो गया, जिसमें गांधी जी भारतीयों को लेके एक एम्बुलेंस सेवा शुरू किए नाटाल इंडियंस एम्बुलेंस कॉर्प्स के नाम पे साल 1899 में, जिसमें युद्ध के दौरान जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स घायल होते थे उन सब लोग को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा जाता था। जिसके चलते गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल तो मिल गया, लेकिन जो भारतीयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो कमने का नाम नहीं ले रहा था। और इसी बीच साउथ अफ्रीका की सरकार इंडियंस के लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिल लेकर आए, जिसमें उन लोगों की फिंगरप्रिंट भी होगा और इसको हर टाइम अपने साथ रखना होगा। लेकिन हैरान की बात तो यह था कि ये रूल सिर्फ इंडियंस के लिए था, जिसके चलते गांधी जी इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह करना शुरू कर दिए और इसके साथ साथ एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन भी बनाए, जिसके चलते गांधी जी के साथ साथ अदर सत्याग्रही को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। फिर भी इसके बावजूद भी लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन नहीं करे, उस टाइम में एक बड़ा सा पॉलिटिशियन जनरल स्मॉर्ट्स ने गांधी जी के साथ बातचीत किए और प्रॉमिस किए कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको साथ नहीं रखना होगा, लेकिन आप लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जिसके बाद गांधी जी के साथ अदर इंडियंस ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिए और पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाने के बाद स्मॉर्ट्स ने अपनी सत्ता पलट दिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिए, जिसके चलते 16 अगस्त 1908 के दिन गांधी जी ने एक बहुत बड़ी धर्म कैंपेन शुरू किए और सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जला दिए। दोस्तों, मेनली 3 टाइप के इंडियन साउथ अफ्रीका में रहते थे, जिनमें एक ग्रुप ऑफ पीपल था इंडेंजर्ड इंडियन लेबर। इन लोगों को ब्रिटिशियर्स ने गुलामी करके भारत से साउथ अफ्रीका ले गए थे। और एक ग्रुप ऑफ पीपल थे एक्स लेबर, जिनकी एग्रीमेंट टाइम खत्म हो गया था, उसके बाद भी ये लोगों ने साउथ अफ्रीका में ही सेटल हो गए। और एक ग्रुप ऑफ पीपल था मर्चेंट्स। इनमें से जो एक्स डेंजर्ड लेबर थे उन लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक पोल टैक्स लगाना शुरू कर दिया, वो भी काफी ज्यादा रकम की, जो कि था 3 पाउंड, जबकि उन लोगों की मंथली इनकम सिर्फ 2 शिलिंग ही था। मतलब पूरी 6 महीने की सैलरी इन्होंने सिर्फ टैक्स के रूप में ले जा रहे थे। और इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने एक कैंपेन चलाए थे, कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स के नाम पे। और इन सब के बीच साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी मैरिजेस क्रिश्चियन रीति रिवाज से नहीं हुआ उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा, और जितने भी बच्चा पैदा होंगे उनको इलेजिटिमेट माना जाएगा। मतलब आप किसी भी धर्म के हो, आपको क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी करना पड़ेगा, एक तरह का धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आपको साउथ अफ्रीका में रुकना है तो। और इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें उनके साथ दे रहे थे भारतीय महिला ने, जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, क्योंकि ये लॉ डायरेक्ट हमारी इंडियन वुमेन को इंसल्ट कर रहा था। और धीरे धीरे ये सारा प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया और फाइनली साउथ अफ्रीका की सरकार को गांधी जी के साथ नेगोशिएशन करना पड़ा। फाइनली गांधी जी और भारतीयों की साउथ अफ्रीका में जीत हुआ, और जिसके बाद जुलाई 1914 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से भारत की ओर यात्रा शुरू की। गांधी जी भारत में कब पहुंचे और भारत में क्या क्या किए, कैसे एक लॉयर से भारत के राष्ट्रीय पिता बने, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 वाले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।